हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सोमसर ऑस्कर, आपको ऑस्कर फैमिली गुरु। और आज का टॉपिक है कि घर पे आपका कोई इज्जत नहीं करता है, मतलब घर पे आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपके पेरेंट्स हो सकता है चिड़चिड़ा के आपसे बात कर रहे हैं, या अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आप पति हो तो पत्नी साला ढंग से बात नहीं कर रही है, पत्नी हो तो पति साला ढंग से आपसे बात नहीं कर रहा है। मतलब एकदम बेढंगे तरीके से आपसे ट्रीट कर रहे हैं लोग। ठीक है। मान लो आपके और भी है, मान लो कि चाचा हो गए, चाची हो गई, मम्मी पापा मान लो अच्छे से बात कर रहे हैं, तो रिश्तेदार जो भी हो गए वो सब अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। आप जिस घर पे रह रहे हो, ओवरऑल कहने का मतलब है जिस घर पे रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, वहां की कोई इज्जत नहीं करता है। ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है, अभी इस वीडियो को लाइक मार दो, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, इंसान का भले ही घर के बाहर इज्जत हो ना हो, लेकिन जिस घर में वो रहता है, हर इंसान, हर लोग चाहता है कि उसका इज्जत हो। ठीक है। अब जिस घर में मैं 24 घंटा रहता हूँ, या 24 घंटा में 18 घंटा आप रहते हो, भाई वहीं इज्जत नहीं है तो भाई अजीब लगेगा, दम घुटेगा, खुद में बहुत ही इंसल्टिंग महसूस करोगे। ठीक। तो साइकोलॉजी डिस्कस करते हैं, क्या रीजन हो सकता है आपका इज्जत नहीं कर रहा है कोई। पहला रीजन हो सकता है कि आप खुद इज्जत नहीं कर रहे हो दूसरे का, ये भी हो सकता है। आप हो सकता है खुद भाई माँ बाप को गलत तरीके से बात करते हो, या आप अपने बाल बच्चे से अच्छे से बात नहीं करते हो तो बाल बच्चा भी चढ़ के बात करता है, या अपनी पत्नी पत्नी से ढंग से बात नहीं करते हो, पति से ढंग से बात नहीं करती हो, बहू को गाली दे के बात करते हो तो बहू भी चढ़ी रहती। पहला रीजन ये हो सकता है कि आप ही बदतमीज हो, इसलिए आपसे सभी बदतमीजी तरीके से बात करते हैं। आप ही को बात करने का तरीका नहीं है, इसलिए आपसे भी कोई ढंग से बात नहीं करता है। पहला रीजन ये है। और पहला टिप्स भी यही है कि आप अपने नेचर को थोड़ा सुधारिए। फिर सामने वाले को या किसी और को ब्लेम तब दोगे ना जब आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप ही की गलती है तो क्या किसी को ब्लेम दोगे? तो सबसे पहले आप अपना जुबान अच्छा रखिए, आप अपनी सोच अच्छी रखिए, खुद को भी एनालिसिस करो। लोग क्या है ना, हमेशा सोचते हैं मेरी थोड़ी गलती होगी यार, मैं अच्छा हूँ, खुद में सभी अच्छे होते हैं, लेकिन खुद को भी आईना दिखाना जरूरी होता है। सेल्फ एनालिसिस करते रहना चाहिए बीच बीच में कि यार कहीं मैंने ही तो ज्यादा कुछ नहीं बोल दिया पापा को, यार मैंने ही बहू को कुछ तो नहीं बोल दिया, अपने पति को मैं ही कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दी। ये सब सोचना चाहिए। आंख में पट्टी बांध के अगर चलोगे ना, क्या मेरी तो कोई गलती नहीं है, दुनिया ही खराब है, तो अब तो हो गया भाई। किसी और के लिए आप भी तो उसके दुनिया में आ रहे हो। आपके लिए जैसे बाकी सब दुनिया है, तो किसी और इंसान के दुनिया में आप भी तो आ रहे हो ना उसके लिए। ठीक है। तो अपने आप को हमेशा ये नहीं सोचना मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। हो सकता है आप इज्जत कराने लायक नहीं हो, आप ही बेढंगे तरीके से बात करते हो, मजाक उड़ा देते होगे, टोंट मारते होगे, पीछे चुगली करते होगे, समझ रहे हो? तो अगर आप में अगर खोट है, आप में प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को सुधारिए। ये था पहला रीजन क्यों आपकी इज्जत नहीं करता होगा, और पहला टिप्स भी दे दिया कि अपने आप को, अपने नेचर को सुधारिए। ठीक है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप अच्छे इंसान हो, आप दिल के अच्छे हो, आप सबका भला ही सोचते हो, लेकिन लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं। होता है कभी-कभी, लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं। जैसे आप मान लो कि नए-नए शादी की हो, आप अपनी पत्नी को अच्छे से रख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल रख रहे हो, तो आपके माँ-बाप हो सकता है आपको गलत ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा बेटा साला बहू का चमचा बन रहा है, जोड़ू का गुलाम बन रहा है, तो यहाँ पे फिर आपके माँ-बाप गलत हैं। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप एक बाप हो, आप अपने बाल-बच्चा के लिए बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपका बाल-बच्चा का भाई कुछ ख्वाहिश ही ज़्यादा है कि लंदन में जाके पढ़ूँगा। फिर वो ये सोच रहा है मेरे पापा तो यार एकदम पैसे-वैसे देते नहीं है। तो लंदन यूनिवर्सिटी का कहाँ से भाई फीस भाई लाखों में होता है। ठीक है? इस वजह से भी हो सकता है आपका इज़्ज़त नहीं कर रहा है। लेकिन आप अपने अंदर आपका आत्मा साफ है, ठीक है? तो यहाँ क्या करना है सुनिएगा। आपसे जितना बन सके उतना अपने घर वालों के लिए एफर्ट कीजिए। जैसे आप एक लड़के हो, आपका कर्तव्य बनता है कि माँ-बाप का सेवा करना है। छोटी छोटे भाई-बहन को हेल्प करना है फाइनेंशियली। आप जो भी हो, आपका कोई भी आप कैसे भी फैमिली मेंबर हो, मतलब आपका पोज़ीशन कुछ भी हो, आप पिता हो या माँ हो, पति हो, पत्नी हो, बेटे हो, बेटी हो, आपका कोई भी आपका पोज़ीशन हो आपके घर पे, आप उसको अच्छे से फ़ॉलो कीजिए, मतलब उसको अच्छे से आप निभाइए, ताकि आपको कोई ब्लेम ना दे सके, ठीक है? अब यहाँ एक और बात आएगी। हो सकता है कोई बोले कि यार क्या निभाऊँगा? मैं एक बाप हूँ, मेरा बेटा या मेरी पत्नी साला 5 लाख का डिमांड कर रही है, भाई मैं कहाँ से इतना पैसे लाऊँगा? तो मैं कितना एफर्ट करूँगा? तो बिल्कुल बात सही है, मैं आपके लिए भी मैं टिप्स दूँगा अगर ऐसा सिचुएशन है। तो फिर आप अपने घर वालों को अच्छे से समझाइए कि देखो मैं इतना समर्थ नहीं हूँ, मैं अपने तरफ से एफर्ट पूरा करता हूँ, ठीक है? मेरी भी अपनी औकात है, भाई इतना नहीं मैं दे सकता हूँ। आप अच्छे से समझा के देखो, अब उसके बाद भी अगर नहीं समझ रहे तो क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हो? फिर तो मैं वही बोलूँगा, या तो घर छोड़ दो नहीं तो बात करना बंद कर दो। भाई घूँट-घूँट के थोड़ी रहेंगे उसी घर पे। मान लो आप बेटे हो, ठीक-ठाक कमा रहे हो, माँ-बाप फिर भी टोंट मार रहे हैं। अब इतना टोंट मार रहे हैं,
कि झेलते-झेलते भाई पूरा एकदम मतलब झेलने का गहराई भर गया। पानी सर से ऊपर भी होना ठीक नहीं है ना? तो फिर मैं यही बोलूँगा कि अपना ये घर से अलग हो जाओ। अगर माँ-बाप बूढ़े हैं तो भाई थोड़ा खर्चा-पानी बस ऑनलाइन भेजते रहना या बीच-बीच में आके हाल-चाल पूछ लेना। क्योंकि माँ-बाप भी होते हैं, बहुत लोग के माँ-बाप टॉक्सिक होते हैं, बाल-बच्चे को कुछ समझते नहीं हैं, ठीक है? अगर आप पति हो, आपकी पत्नी कुछ नहीं समझ रही है, बहुत समझा के देखे, बहुत एफर्ट करके देख लिए, ठीक है? कोई काउंसलर पकड़ो, मेरे से भी आप लोग कॉल बुकिंग के थ्रू टिप्स ले सकते हो, बहुत लोगों को मैं गाइड करता हूँ। अगर कुछ समझ ही नहीं रहा है, आप अच्छा कमा के ला रहे हो, ठीक है? करियर करियर भी अच्छा बना लिया, मान लो बेटे हो, बेटी हो, करियर बना लिया, अच्छा से कमा के ला रहे हो घर में, फिर भी इज़्ज़त नहीं है, फिर भी उल्टा-सीधा आपको सुनने मिल रहा है। भाई फिर घर से थोड़ा अलग हो जाओ। मैंने देखा है, ये कुछ मैं घर तोड़ने वाला टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ज़बरदस्ती घर में भी रहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? घर की मुर्गी दाल बराबर सुने होंगे, थोड़ा घर से अलग रहिए या लोगों से कम बात करना स्टार्ट कर दो, गुस्सा में बात नहीं करना है, कम बात कीजिए, सटीक बात कीजिए, काम भर का बात कीजिए। आपके घर वालों को ये लगने लगेगा कि उनसे कुछ गलती हो गई है, ठीक है? उनको सुधार करने की ज़रूरत है, उनको ये लगने लगेगा कि आप नाराज़ चल रहे हो। बाकी भाई भगवान भरोसे छोड़ दो, इस प्रकृति के भरोसे छोड़ दो और आप अपने घर वाले के भरोसे छोड़ दो कि उनकी क्या सोच फिर होगी। आप उनसे अगर बात करना बंद करते हो या थोड़ा घर से निकल जाते हो तो। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने देखा है, जो घर से बाहर निकल जाता है, फिर उसकी इज़्ज़त करने लगते हैं लोग। चाहे नाराज़ होके निकले, चाहे वो गुस्सा के नहीं निकलना है। हल्का-सा नाराज़गी हो चलता है, लेकिन ये नहीं कि आप ही मार-पीट करके निकले हो। फिर आपके लिए क्या आपको क्यों मिस करेगा भाई? आप खुद विलेन होके निकले हो। हैं? ये नहीं कि अपने ही छोटे भाई को मार के निकल गए। आपका छोटा भाई और आपको कोसेगा। समझ रहे हो? अपने आप को ऐसा रखो कि सामने वाला गिल्ट में चला जाए। ये नहीं कि अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में आप इतना गलत हो गए हो कि आपको खुद पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर आप में कुछ प्रॉब्लम है नेचर वाइज़ तो आप उस चीज़ को सुधारो, उस चीज़ को समझो। दूसरा टिप्स मैंने ये बोला कि जितना आपसे बनता है घर परिवार के लिए कीजिए। उसके बाद भी घर वाला आपसे अगर संतुष्ट नहीं है, बैठ के समझाओ कि मेरी इतनी ही औकात है, नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? समझा के देखिए। अगर उसके बाद भी नहीं सुधर रहा है, क्या कर सकते हो यार? घर से निकलिए फिर, घर से निकलिए। या तो कम बात करना स्टार्ट कर दो, कम बात करो। इससे भी मैं देखा हूँ घर वाले सुधर जाते हैं, घर वाले समझते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, आजकल भाई कलयुग बोलो चाहे घोर कलयुग बोल रहे हो यार, बहुत लोग की फैमिली टॉक्सिक होती है। सच में माँ-बाप भी आजकल बहुत घटिया निकल रहे हैं अपने बाल-बच्चा के लिए। बहुत से बाल-बच्चे भी टॉक्सिक हो रहे हैं माँ-बाप के लिए। तो माँ-बाप क्या है, बोल नहीं पाते हैं कि यार तुम ऐसे बात करते हो, वैसे बात करते हो। अब माँ-बाप हैं, कितना भी घटिया हो जाओगे, तो माँ-बाप के लिए बाल-बच्चे ही रहोगे। तो वो बोल नहीं पाते हैं कि तुम्हारे साथ वो रहना नहीं चाहते हैं, ये बोल नहीं पाता है। तो जो भी अगर माँ-बाप भी देख रहे हैं ये वीडियो और आपका बेटा या बेटी या कोई भी बहू, बेटा एकदम घटिया है, आपको तंग कर रहा है, खाना नहीं दे रहा है या उल्टा-सीधा बुड्ढा-बुड्ढा करके बात कर रहा है, ये कर रहा है, थोड़ा चढ़ के बात करो, इतना दबो मत, चढ़ के बात करो, लेकिन ढंग से रहे, ठीक है? ठीक है? थोड़ा सुना दो, ज़्यादा सुनते रहोगे वो भी दिक्कत है, सुना दो। शुरू में थोड़ा टॉलरेट करो, ठीक है? डायरेक्ट लड़ाई करने नहीं बोल रहा हूँ। बाद में फिर थोड़ा लड़ना भी ज़रूरी होता है भाई, मैं काउंसलर हूँ, कई लोगों को मैं गाइड करता हूँ, दुनिया में भी देखा हूँ। कभी-कभी खुद के लिए, खुद के हक के लिए लड़ना ज़रूरी होता है। और सबसे बेस्ट चीज़ मैंने आपको बोला ही साइलेंट ट्रीटमेंट, थोड़ा कट जाओ घर वालों से, कुछ टाइम के लिए, जब तक उनको रियलाइज़ ना हो। या तो थोड़ा कम बात करने लगो, ठीक है एकदम। कभी-कभी सेपरेशन होना भी ज़रूरी होता है। जो भी बचा-कुचा रिश्ता होता है ना, जो भी बचा-कुचा प्यार होता है, वो भी बचता है भाई सेपरेशन से, ठीक है? हमेशा सेपरेशन खराब ही नहीं होता है। मान लो एक घर है, 2 भाई हैं, दोनों भाई में एकदम जानी दुश्मन जैसा दुश्मनी चल रहा है। तो वो जितना साथ रहेंगे एक-दूसरे को भाई खून-खराबा कर ही देंगे। तो उससे तो अच्छा है ना कि अपना बाल-बच्चा या बीवी-बच्चा जो भी बोलो लेके सेपरेट हो गए हैं। माँ-बाप कॉमन है दोनों में, तो भाई दोनों भाई माँ-बाप का सेवा कर रहे हैं बीच-बीच में। पैसे की ज़रूरत हो रही है, इलाज का खर्चा, कम से कम भाइयों में लड़ाई तो नहीं हो रही है। मैंने कई घरों में देखा है कि घर का बँटवारा हो जाता है। है एक ही घर, लेकिन भाई इस कोने में और छोटा भाई उस कोने में, बीच में माँ-बाप रहता है। तो ये भी सही है, समझो बात को, ये भी सही है। बहुत लोग को ये बात पचेगी नहीं, लेकिन भाई एक-दूसरे का सर फोड़ने से तो अच्छा है ना। कितने भाई पता है मर्डर कर देते हैं एक-दूसरे का। तो उससे तो अच्छा ही है कि कम से कम एक कंप्रोमाइज़ हो गया है दोनों में, कि तुम अपना घर में, मैं अपने घर में। बस माँ-बाप को दोनों सेवा कर रहे हैं, ये फिर भी सही है। गाँव गाँव देहात में ज़्यादा होता है इस तरह। शहर में क्या होता है कि साला मोहल्ला ही अलग है, भाई अलग शहर में ही अलग है, समझ रहे हो ना? एक नौकरी लगी तो दिल्ली में है एक भाई, तो मुंबई में है दूसरा भाई। तो यही सब है भाई, घर में इज़्ज़त आपकी तभी बनेगी जब आप अच्छा खासा कमाओगे, अच्छे से लोगों से बात करोगे। आपका बात ही करने का तरीका नहीं है, बेढंगा तरीका है, हैं करके बात करते हो लोगों से, क्या सामने वाला इज़्ज़त करेगा? ठीक है? आप अपनी ओर से सही रहिए, बाकी छोड़ दो।
भगवान भरोसे बोला ही भगवान भरोसे छोड़ दो। इस प्रकृति पे के भरोसे छोड़ दो, क्या खेल रचाएगा ये प्रकृति, छोड़ दो, ठीक है? और घर वाले को थोड़ा समझा के देखिए। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, जैसे मान लो कि किसी घर में बाप की इज़्ज़त नहीं है, बेटा भी चढ़ के बात करता है, ठीक है? बीवी भी भाई कुछ समझती नहीं है, बेटी भी चढ़ी रहती है, बहू भी चढ़ी रहती है और वो बाप का अचानक तबीयत खराब हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि मरने के कगार पे आ गया, मरते-मरते बचा। तो पूरी फैमिली फिर साला मिस करने लगता है या इज़्ज़त बढ़ जाता है उस बूढ़े बाप का, कि अरे यार! हम लोग कितना घटिया तरीके से बात करते थे ये आप समझ रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं भाई एक्सीडेंट करवा लो या कहीं बीमार पड़ जाओ, लेकिन मैं देखा हूँ, जो देखा हूँ वही चीज़ बोल रहा हूँ, होता है। बहुत लोग का मैं देखा हूँ, माँ-बाप भी इज़्ज़त नहीं करते हैं। मान लो कोई बेटा है, उसका इज़्ज़त नहीं है। बेचारा 20,000 कमा रहा है, तो माँ-बाप पूरा टॉन्ट मार रहा है एकदम, "ए 20,000 में क्या होता है? तेरे को पढ़ाया किस लिए? बीटेक किससे कराया?" और वही बेटा कहीं गया, एक्सीडेंट हो गया, सर फुट गया। तो वही माँ-बाप रोने लगते हैं। वही माँ-बाप सोचते हैं, "यार, कितना भी था, बेटा था भाई, खाता था तो हम लोग मज़ाक उड़ा देते थे। मेरा बेटा 10-10 रोटी खाता था, हम लोग टॉन्ट मार देते थे।" समझिए? वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हाल होता है। प्यार सबके अंदर होता है, लेकिन साला ठीक है, ईगो, एटीट्यूड यही घोर कलयुग यही है, ठीक है? तो अपना वैल्यू मेंटेन कीजिए। घर वाले अगर नहीं इज़्ज़त दे रहा है, फिर भी आपके अच्छे से कमाने के बाद भी, करियर बनाने के बाद भी, जुबान आपका अच्छा है, फिर भी नहीं सुधर रहा है, कट जाओ। एकदम सही टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है? या तो शहर ही बदल लो, बस माँ-बाप से काम भर के बात करना या घर परिवार से काम भर के पैसे भेजते रहना, ठीक है? ये फिर भी सही है, ठीक है? और यहाँ एक और टिप्स है, लेकिन मैं सलाह नहीं दूँगा फिर भी। बहुत लोग को मैं देखा हूँ, वो घर वालों का चमचा बन जाते हैं, तो उससे भी फिर इज़्ज़त मिलने लगती है, मैं देखा हूँ, ज़्यादा चमचा भी नहीं। जैसे बहुत लोग को मैं देखा हूँ, माँ-बाप जो-जो बोल रहे हैं चुपचाप वो कर रहा है, तो उससे भी माँ-बाप क्या है, इज़्ज़त से बात करते हैं कि मेरा बात मानता है, ठीक है? अब जैसे छोटे भाई के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो या बड़े भाई के अकॉर्डिंग चल रहे हो, घर में आप सबसे छोटे हो, तो आप मान लो चमचा बने हो, तो चमचा बनने से भी मैं देखा हूँ आपको बहुत लोग इज़्ज़त करने लगता है और बुराई भी करता है, समझिए? दोनों बात है। अगर आप किसी का चमचा बने हो, तो आप उसके फेवरेट हो गए। ठीक है? इस वजह से भी इज़्ज़त देगा कि ये मेरा हर बात मानता है। लेकिन ज़्यादा चमचा बनने से भी फिर आपको कुछ नहीं समझेगा। समझ रहे हो? तो मैं ऐसे सलाह दूँगा चमचा-वमचा मत बनो। आप अपना एक आइडेंटिटी मेंटेन कीजिए, आप अपना एक कैरेक्टर मेंटेन कीजिए। पैदा आप अकेले ही हुए हो, ठीक है? तो कैरेक्टर भी आपका एक अलग यूनिक होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को मैं देखा हूँ प्रैक्टिकल ही टिप्स दूँगा ना, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ चमचा बने रहते हैं, जो-जो माँ-बाप बोल रहे हैं चुपचाप बात मान रहे हैं, तो माँ-बाप पूरा संपत्ति भी उन्हीं उसके नाम लिख देते हैं कि मेरा बात बात मानता है, ये मेरा बेटा है, मेरे अकॉर्डिंग भाई ये अरेंज मैरेज किया, नहीं तो भाई अपनी लव मैरेज करने वाला था, मेरे अकॉर्डिंग ये चला है। लिख दो साला इसी के नाम पे संपत्ति। होता है, फिर इज़्ज़त भी बैठा के मिलता है। लेकिन क्या फ़ायदा भाई, वो संपत्ति लेके क्या फ़ायदा? तो वो इज़्ज़त लेके क्या फ़ायदा चमचागिरी वाला? जब आपका अस्तित्व भी कुछ नहीं है आपके घर में, आपका कुछ खुद का आइडेंटिटी ही नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर घर वो तो ऑफ़िस हो गया ना भाई। वो तो घर में फिर माँ-बाप बॉस हो गए या आपको चलाने वाले रिश्तेदार बॉस हो गए, फिर ऐसी लाइफ़ जी के भी क्या फ़ायदा? ठीक है? तो ये टिप्स यहीं तक मतलब ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ भी फैमिली रिलेटेड टिप्स लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कॉल नहीं भाई। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी। आप पे कीजिए, फिर मैं आपको एक टाइम पे काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।